भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के साथ एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जिससे भारत और मालदीव के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और गतिरोध आ गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के युवा कार्य मंत्रालय के 3 उपमंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के प्रसंग में मालदीव के पर्यटन को खतरे की आशंका को देखते हुए भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पर नकारात्मक टिप्पणियां की। उपमंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारत में प्रतिक्रिया हुई, जहां कई भारतीय हस्तियों ने भारतीयों को मालदीव के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों की खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने भूभाग में अतिराष्ट्रवाद के खतरों और 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच व्यापक सहयोग में व्याप्त हितों के नुकसान की आशंका को रेखांकित किया है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्र बिंदु मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता और हिंद महासागर से गुजरते वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र पर इसकी अवस्थिति इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत सरकार की प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है। मालदीव में वर्ष 1988 के तख्तापलट के प्रयास के दौरान भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता ने मालदीव के साथ भरोसेमंद और स्थायी मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास की नींव रखी। तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया था। भारतवर्ष 2004 में मालदीव में सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान भी मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश रहा था। मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए जनवरी 2020 में भारत द्वारा टीके की 300,000 खुराकों का त्वरित प्रेषण और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की तीव्र एवं व्यापक सहायता ने भी भारत की प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होने की साख को और मजबूत किया। एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत मालदीव में भारत की रणनीतिक भूमिका के महत्व को वृहत रूप से चिह्नित किया जाता है, जहां भारत को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए अप्रैल 2016 में दोनों देशों के बीच रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र IOR की रक्षा एवं सुरक्षा बनाए रखने में प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस प्रकार भारत के नेतृत्व वाले क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सैगर दृष्टिकोण में योगदान कर रहे हैं। रक्षा सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्रों तक विस्तृत है, जहां एक्वेरन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड का आयोजन किया जाता है। भारत मालदीव में पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है। वर्ष 2023 में मालदीव में सर्वाधिक पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत शीर्ष पर रहा, जिसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 11.8% थी। वर्ष 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। 22 जुलाई 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय USD करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मालदीव से भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातु शामिल है, जबकि मालदीव में भारतीय निर्यात में विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे दवा एवं औषध, सीमेंट और कृषि उत्पाद शामिल हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के 3 उपमंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के बाद भारत और प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य मालदीव के पर्यटन के लिए चुनौती पैदा करना है, जो अपनी समुद्र तट सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने इन मंत्रियों को निलंबित कर दिया। इस विवाद के कारण कई भारतीयों ने मालदीव यात्रा की अपनी बुकिंग रद्द कर दी। यह घटना भूभाग में अतिराष्ट्रवाद के खतरों को रेखांकित करती है।
इस विवाद के संभावित प्रभाव मालदीव पर्यटन उद्योग के लिए चिंता का विषय है। भारत के इंडिया आउट पहल में मालदीव में भारत के निवेश, दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और क्षेत्र में भारत के सुरक्षा प्रावधानों के बारे में संदेह पैदा कर शत्रुता को बढ़ावा देने की क्षमता है। चुनी गई मालदीव सरकार पूर्व सरकार की इंडिया फर्स्ट नीति का इस हद तक विरोध करती है कि भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज़ू के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, जो प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों से प्रभावित क्षेत्रीय सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। चुनाव से पूर्व मालदीव में विपक्ष का मानना था कि मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके विपरीत तत्कालीन सरकार लगातार इस बात पर बल देती रही कि इंडिया आउट अभियान देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसे एक ऐसे कारक के रूप में देखा गया जो इस द्वीप राष्ट्र को क्षेत्रीय सुरक्षा लाभ प्रदान करने वाले भागीदार देश भारत को नाराज कर सकता है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बैठक वर्ष 2011 में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि हाइड्रोग्राफिक डेटा में अंतर्निहित रूप से दोहरी प्रकृति पाई जाती है, जिसमें समुद्र से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मालदीव आशंका रखता है कि भारत की हाइड्रोग्राफिक गतिविधि खुफिया संग्रह का एक रूप हो सकती है। मालदीव ने हाल में अपने जल क्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया, जिससे भारतीय रणनीतिक हलकों में चिंता उत्पन्न हुई। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के स्ट्रिंग ओन्फ पर्ल्स संरचना में एक महत्वपूर्ण पर्ल के रूप में उभरा है। मालदीव में चीन ने भारी निवेश किया है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का भागीदार बन गया है। भारत मालदीव संबंधों को तब एक आघात लगा जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया। अटकलें लगाई जाती हैं कि चीन मालदीव में एक नौसैनिक अड्डा विकसित करने की योजना रखता है, जहां पिछले प्रस्तावों में संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के बारे में चिंताओं का संकेत मिला है। दक्षिण एशियाई देशों के जल क्षेत्र में चीन के समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण से संघर्ष का एक खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां भारतीय हाइड्रोग्राफिक जहाजों की उपस्थिति है।